नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेल्स विद द मिशन पे, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्ञान, धर्म, पौराणिक कथा, मान्यता और ऐतिहासिक भारत के बारे में। और आज की कहानी जुड़ी हुई है महिलाओं से। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की कहानी है उस महिला की जिसने यह बता दिया कि मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि प्रभु से, ईश्वर से प्राण भी वापस ला सकता है। आज बात उस स्त्री की जिसने अपने पति के प्राण यमराज से छीन दिए थे। कहानी सावित्री की, सावित्री और सत्यवान की। तो कहानी कुछ यूं है कि मद्र देश के राजा थे अश्वपति और उनकी पुत्री थी सावित्री, जो कि सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। जब उसकी विवाह की उम्र आई तो उसके पिताजी ने कहा कि तुम स्वयं अपने लिए जो भी वर चाहो ढूंढ लो। वह ढूंढने गई वर, और यूं ही घूमते घूमते उसको जंगल में एक व्यक्ति दिखा जो लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और जो भी उससे धन अर्जित होता उससे अन्न ला के अपने माता पिता की सेवा करता, जिसके पिता अंधे थे उनका ध्यान रखता और आनंद से अपना जीवन बिता रहा था। लड़का दिखता भी अच्छा था तो उससे सावित्री को भाग गया। बस उन्होंने जाके अपने पिता से ये बात कही। वही पिता अश्वपति महर्षि नारद के साथ इसी वार्ता को लेकर के कुछ गंभीर थे और यही वार्ता चल रही थी उनके बीच। तभी सावित्री ने कहा कि मुझे कौन है ये सत्यवान। तभी नारद मुनि ने कहा कि शल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र है सत्यवान। द्युमत्सेन एक समय काफी संपन्न राजा थे, लेकिन अचानक उनकी नेत्र ज्योति चली गई जिससे वह अंधे हो गए। और उनका जो पुत्र था सत्यवान उस समय बालक था। इसका फायदा उठा के पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर धावा बोल के उन्हें बेदखल कर दिया और जंगल जंगल भटकने के लिए विवश कर दिया। और अब वो जंगल में अपना जीवन बसर करते हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि सत्यवान गुणी है, वो भी बुद्धिमान है, लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि जब उन्होंने कहा कि वह अल्पायु है, आज से सिर्फ 1 वर्ष का और उसका जीवन है, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा अश्वपति भी निराश हुए और सावित्री भी, लेकिन उसने मन में ठान ली थी कि विवाह करेगी तो सिर्फ और सिर्फ सत्यवान से। राजा ने समझाने की कोशिश की, महर्षि नारद ने भी समझाने की कोशिश की कि कोई तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे राजकुमार, बहुत से लड़के हैं दुनिया में, तुम क्यों उसके पीछे हो। पर वो कहते हैं ना, एक बार जो मन को भाग गया तो बस उसी तरह सावित्री भी जिद पड़ गई कि शादी करूंगी तो सत्यवान से। पिता भी झुक गए अपनी बेटी की जिद के आगे और अंततः सावित्री और सत्यवान की शादी हो गई। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे जंगल में। आराम से अपना जीवन बिताते हुए लकड़ी काटते, बेचते, जो भी धन अर्जित होता उससे अपना भोजन का प्रबंध करते और अपने माता पिता की और सास ससुर की सेवा करते। इसी बीच वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान के प्राण पखेरु होने थे। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते उसे शरीर में दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा कि बस वो अपने प्राण छोड़ ही रहा है और धीरे धीरे उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और सावित्री की गोद में सर रख के वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब यमराज उसके प्राण लेके जा रहे थे तो उसके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज ने कहा कि क्यों पीछा कर रही है मेरा, जा, तेरी अभी उम्र नहीं है मरने की, तेरी जब होगी मैं तब तेरे प्राण ले लूंगा, अभी तेरे पति के प्राण लेके मुझे जाने दे। सावित्री ने कहा, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, जहाँ मेरे पतिदेव रहेंगे मैं उनके साथ चलूंगी, मैं वही रहूंगी। यमराज बोले, बड़ी हठी है तू, मानती नहीं है। यदि असली पतिव्रता है तो जाके अपने पति के शरीर का अंतिम संस्कार कर, मुक्ति दिला उधर से। सावित्री बोली, जो शरीर पंचभूतों में बना है, जिसे पंचभूतों में मिल जाना है, तो उस शरीर से क्या मोह रखना। आत्मा जो आप ले जा रहे हैं उससे मेरा जुड़ाव है, वह आत्मा वापस लौटा दीजिए शरीर में, मैं चली जाऊंगी। फिर यमराज गुस्सा हुए, फिर बहुत जिद कर रही है तू, बातें तो अच्छी बड़ी बड़ी करती है, इतना ही है तो मैं तेरे को एक वर देता हूँ, तू एक वर मांग ले, एक वरदान मांग ले, पर अपने पति के प्राणों के अलावा। सावित्री ने कहा, तो मेरे जो नेत्रहीन ससुर हैं उनकी नेत्र ज्योति लौटा दीजिए।
तो यही सोच कर के यमराज बोले, बातें तो तू बड़ी स्थूल भाव शरीर की करती थी कि शरीर से कुछ नहीं होता, आत्मा से होता है, तो फिर नेत्र क्यों मांग रही है? नेत्र भी तो स्थूल है। तो सावित्री ने कहा कि बेशक नेत्र स्थूल है, और शरीर के जो अंदर जो आत्मा की नेत्र होता है, जो आत्मा की आंखें होती है, उसके द्वारा हम समस्त सृष्टि का समुच्चय विश्व को देख सकते हैं। लेकिन जो बाह्य, जो बाहर के चीजें हैं, जो बाहर के संपदा है, उसको देखने के लिए तो हमें नेत्र की जरूरत है। तो उसका मांगना मुझे लगता है कि उचित है और उनका होना भी जरूरी है। यमराज ने कहा, काफी चतुर बालिका हो, ठीक है, तथास्तु। फिर आगे चल दिए, उनके पीछे पीछे फिर सावित्री चल दी। फिर वो गुस्सा होके बोले, फिर तू मेरे पीछे आ गई, अब और क्या चाहिए तेरे को? सावित्री बोली, मैं तो बस अपना पति धर्म का पालन कर रही हूँ। पति के साथ चलना पत्नी का धर्म होता है, पत्नी पति का, पति पत्नी का साया होते, साथ साथ चलते, तो मैं भी चल रही हूँ। फिर यमराज बोलते कि अभी तो तू इतनी बातें कर रही थी बड़ी बड़ी, फिर क्यों तेरे को वापस से इतना मोह जाग उठा अपने पति के लिए? सावित्री बोली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक मेरे पति के प्राण अपनी लौट आएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी। तो यमराज ने सोचा कि वापस से इसका पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा, चलो एक और वरदान मांग लो, लेकिन इस बार वापस अपने पति के प्राणों के अलावा कुछ और मांग लो। तो सावित्री ने सोचा और मांगा कि चलो क्या मांगू? तो उन्होंने मांगा कि आप मेरे ससुर का राज्य वापस लौटा दीजिए, जो उन्होंने खोया था। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि जब तू इतना सब जानती है, तो फिर शरीर के सुख, भोग, आनंद, इसके पीछे क्यों पड़ी है? भौतिक सुखों के पीछे क्यों पड़ी है? आत्मा के सुख की बात क्यों नहीं करती है, जब तू इतना ही जानती है? तो सावित्री ने कहा कि ये सच है कि आत्मा का सुख बड़ा सुख है, परम सुख है, लेकिन मेरे ससुर ने जो सहा वो शायद उनके लिए इस समय सहना, जिन जैसे उनके कर्म है, मुझे नहीं लगता कि उपयुक्त है। इसीलिए उनको उनका राज्य वापस मिल जाना चाहिए, ताकि वो देश को, समाज को अच्छे सुचारू रूप से चला सके। सिर्फ एक एक्सीडेंट, सिर्फ एक अचानक से हुए हादसे से उनकी आंखें चली गई, जिससे उनका समस्त राज्य चला गया। तो मुझे लगता है कि उन्हें वापस से उनका राज्य लौटा दो, ताकि वह पुनः देश का, समाज का संचालन अच्छे से कर सके। यमराज ने कहा, ठीक है, चलो, तथास्तु। वो भी दिया। अब सावित्री फिर पीछे चल दी। थोड़ी देर बाद फिर यमराज चिल्ला के बोले, अब क्या चाहिए तेरे को? सावित्री फिर बोली कि मैं तो अपने पति के प्राण लेके ही जाऊंगी वापस आपके यहाँ से। तो यमराज ने बोला, जब तुमको मालूम था कि 1 साल बाद तुम्हारे पति मर जाएंगे, तो फिर तुमने इनसे ही क्यों विवाह किया? तुम्हारे पास तो और भी मौके थे, और भी राजकुमार थे, सबसे विवाह कर सकती थी, किसी से भी विवाह कर सकती थी। तब सावित्री ने कहा कि बेशक मैं किसी से भी कर सकती थी, लेकिन शायद जो आनंद, जो सेवा भाव, जो निश्चलता मुझे सत्यवान में दिखी, वो किसी और में नहीं थी। कि राज्य खो जाने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा करना निरंतर, बिना किसी द्वेष, बिना किसी चाहत से, बिना किसी प्राप्ति के, बस एक सेवा करना निश्चल भाव से, मुझे वो बहुत पसंद आया। और विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ छोड़ करके अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि सत्यवान ही उपयुक्त वर है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार मांग लो, इसके बाद तुम कुछ मत मांगना अपने पति के प्राणों को छोड़ करके। तो सावित्री ने कहा कि मेरे पिताजी के कोई पुत्र नहीं है, और मेरे ससुर जी के भी इकलौते पुत्र को आप ले जा रहे हो, तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे दीजिए। अब यमराज इतने झल्ला चुके थे, बातों से इतने उलझ चुके थे, उन्होंने कहा तथास्तु, बस फिर चल दिए। लेकिन फिर सावित्री बोली, प्रभु आपने तथास्तु बोल तो दिया है, तो अब मेरे पति के प्राण भी लौटा दीजिए, वरना कैसे मैं अपने पुत्र को प्राप्त करूंगी। यह सोचकर यमराज भी खुश हुए, और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मनुष्य चाहे तो भगवान से भी लड़ सकता है, जिस चीज के लिए वो चाहता, जिस चीज की उसको शिद्दत हो अंदर। और ये भी बताती है कि मनुष्य को निरंतर हिम्मत रखनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिन हो, विकराल हो, अपना जो संयम है, अपना जो दृढ़ निश्चय है, उस पर अटल रहना चाहिए।
और कभी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल टेल्स विद तमीशम पे। और ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी रोचक कहानियों के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को आपके मित्र, सखा, बंधु, पुत्र, भाई तमीशम पंड्या का सादर नमस्कार।